कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं गौररामसमारम्भाम् ईश्वरीणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतम्बरधरो नबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधाकरावचितपल्लववल्लरी की राधा पदाङ्कविलसन्मधुरस्थली की राधा यशो मुकुरमत्तखगावली की राधा विहार विपिने रमतां मनो मे। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादत अज्ञतानपि जानाति हि सर्वगमानपि वृषारूढं माकन्तं सोममीशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम्। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजुगं च सज्जनसुखदायकं येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरीन्द्र बिहारी भगवान की जय। अस्तु श्रीमन महाप्रभु के असीम अनुकंपा से यहाँ हम सभी श्री हरि कथा आस्वादन कर रहे श्री किशोर जी के विषय पर यह कि रागमार्ग की जो साधना है, जो गोस्वामी पाद ने निर्णय किया, उसी पर ही हम आस्वादन कर रहे हैं कि श्रीमती किशोरी जी उन सभी गोपियों में सबसे श्रेष्ठ है और श्रीमती किशोरी जी के ही जो विलास हैं वो विलास ही स्वरूप जो है समस्त सखीगण हैं। अस्वाविलास के कारण वह विलास करते हुए अनेकों लीला वे करती रहती हैं।
यहाँ श्री भगवान कृष्ण एवं उनके तत्प्रेयसी के प्रति प्राण अपेक्षा अधिकतर प्रति संपन्न है, इसलिए वे एक दूसरे के प्रति अर्थात एक दूसरे का प्रेम गुणादि का कीर्तन, एक दूसरे के प्रति जो आसक्ति है उनमें, और एक दूसरे मिलकर अभिसार वह श्री भगवान कृष्ण के हाथ पे श्रीमती किशोरी जी को अर्पण करती है सखीगण, और कभी कभी श्री भगवान कृष्ण को ही श्रीमती किशोरी जी के हस्त पे वह अर्पण कर देते हैं। तो परिहास होता है, तो कहीं पे आश्वासन प्रदान भी होता है, वेशभूषा का रचना होता है, मनोभाव प्रकाशन में उनमें दक्षता होता है, नायिका का दोषगपन होता है, गुरु का वंचना, गुरुजनों का वंचना होता है, वंचदान करते हुए शिक्षादान भी होता है, यथा जिस काल में मिलन होना आवश्यक है उस काल में मिलन संपादन भी होता है। और यह समस्त कुछ जो है सब कुछ सखियों के कारण ही हो पाता है, अर्थात सब सखियों मिल करके यह सब लीलाएं जो है यहाँ संगठित करते हैं। अर्थात समानुरूप जो सेवा है उसका संपादन, नायक नायिका के जो संदेश है एक दूसरे को प्रेरण करना, विरह में नायिका की प्राण रक्षा के लिए वस्त्र यत्न आदि करना, ये सब छोड़ करके भी यहाँ विपक्षा जो सखीगण है उन सखीगण की चेष्टा आदि भी दिखा जाता है कि जो वैफल्य दिखा जाता है कि इस विभिन्न सेवा के माध्यम से वे जितने भी हैं वह लीला को ही संगठित करते हैं। हाँ, तो ये जो सेवानंद है जैसे गोपियों का, तो यहाँ सेवानंद दो प्रकार में प्रकाश होता है। जो सेवा के आनंद है सखियों का, मूलतः जो सखी भाव की विषय है, सखियों का क्या भाव है, तो एक होता है कि जो आनुकूल्यमय इच्छा विशेष रूप, शिवानंद जो है वो दो प्रकार के, एक है आनुकूल्य इच्छा विशेष रूप और एक है स्तंभ आदि सात्विक विकार के उद्गम रूप में। तो यह जो आनुकूल्य इच्छा मय है, तो आनुकूल्यमय इच्छा विशेष जो है वह सेवा रूप अभिष्टों को संपादन करने वाला है, अर्थात वह सेवा जो अभिष्ट संपादन को वो कर देता है। परंतु सेवानंद की सर्वगतो धर्मता वशत के कारण अनुभाव रूप स्तंभादि जो सात्विक विकार उसका उद्गत होने पर अगर वह अनुभव अभिष्ट सेवा में व्याघात करता है, तब यह जो भाव है वह सखीगण का हृदय नहीं हो सकता। अर्थात जब स्तंभ आदि होता है तब आनंद मूर्छा अथवा सेवा बाधक जड़ता हो सकता है। तो जो सखी में ऐसे भाव है तो वह क्या है, सखी प्राय है, और उनमें कभी कभी नायिका भाव भी दिखा जाता है। तो यह समस्त सेवा विषय में 5 प्रकार के जो सखी का भेद बताए गए हैं कि 5 प्रकार के सखियां होते हैं श्रीमती किशोरी जी के। यहाँ एक सखी जो है, पहले है सखी, दूसरे है नित्य सखी, तीसरे जो है प्राण सखी, चौथा है प्रिय सखी और 5वां है परम पृष्ठ सखी। तो इनमें से कोई तो समस्नेहा है, कोई विषम स्नेहा है, निज निज अपने अपने अर्थात अपने अपने जो स्वभाव के अनुसार जो श्रीमती युथेश्वरी सर्वयुथ का जो ईश्वरी है श्रीमती किशोरी जी,
उन श्रीमती युथेश्वरी श्री राधा के स्वपक्ष में, जैसे कि स्वपक्ष में रहने वाले, जब तक श्रीमती किशोरी जी के गण में रहने वाले, जैसे ललिता, विशाखा जो प्रभृति जो सखी गण हैं, वह समवेत होकर के यहाँ श्रीमती किशोरी जी के साथ रहती, विराजमान रहती हैं। तो ये क्या है कि श्रीमती किशोरी जी के एकदम परम पृष्ठा सखी हैं। और ये जो परम पृष्ठा सखियों का जो अनुगामिनी है, जो सखियाँ इनकी अनुगामिनी हैं, उनको कहा जाता है प्रिय सखी। और जो सखियों का श्रीमती किशोरी जी में अधिक स्नेह विराजमान है, जिनमें बहुत श्रीमती किशोरी जी के लिए स्नेह है, उनको कहा जाता है प्राण सखी। और यह प्राण सखियों का अनुगामिनी जो होता है, उनको अनुगमन करने वाले जो होता है, यह इन प्राण सखियों को अनुगामिनी सभी जितने भी सखी है, उनको नित्य सखी कहा जाता है। और जिनका कृष्ण में अधिक स्नेह है, उनको केवल सखी कहा जाता है। तो परम पृष्ठा सखी, उनके अनुगत है प्रिय सखी, और फिर हो गया प्राण सखी, और प्राण सखी के अनुगत नित्य सखी। और जो केवल कृष्ण में ही जिन लोगों का स्नेह जो है अधिक कृष्ण में है, वहाँ जो गोपियाँ हैं उनको कहा जाता है केवल सखी। अर्थात यह जो केवल सखी है वह सबसे न्यून है। तो ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुरेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंग विद्या, श्रीदेवी, ये जितने हैं ये सब जो है पृष्ठा सखी हैं। तो ये जितने भी गोपियाँ श्रीमती किशोरी जी की गण में हैं, अर्थात यह सब जो है समस्नेहा है। अर्थात श्रीमती कृष्ण, श्री ठाकुर जी जो कृष्ण और श्रीमती किशोरी जी, इन दोनों में यहाँ जो प्रेम जैसे है, ललिता आदि भी कृष्ण को उसी प्रकार से जो है प्रेम करते हैं, वे भी उस प्रकार से प्रेम करती है। अपितु ऐसा होता है कि कभी कभी तो श्रीमती किशोरी जी में इनकी इतनी स्नेह हो जाता है कि क्या बात कहे। वह स्नेह अधिक से अधिक स्नेह है जो है यहाँ श्रीमती ललिता आदि सखी में, श्रीमती किशोरी जी के प्रति में। तो श्री भगवान कृष्ण में और श्री राधिका में यह लोग समान जो है स्नेह पोषण करते हैं, और करके भी यह समान स्नेह पोषण करने के बावजूद भी इनमें ये भाव है कि हम श्रीमती राधिका के ही हैं। हम जितने भी सखियाँ हैं सब श्रीमती राधिका के ही, हम किसी दूसरे के नहीं हैं। इसीलिए इनमें यह अभिमान रहने के कारण इन सखियों में श्रीमती राधिका के प्रति अधिक से अधिक जो है प्रेम उपलब्ध है। उनका आत्ममत अधिक है, ममता स्नेह भी यहाँ पे अधिक है। अर्थात जो वास्तविक अगर दिखा जाए तो यह जितने भी श्रीमती किशोरी जी के गण में हैं, यह श्री राधा प्राणबंधु जो श्री भगवान हैं उनका सेवा करते हैं, परंतु अपना स्वाकियो प्राणबंधु के रूप में नहीं, अपितु राधा के श्रीमती किशोरी जी की प्राणबंधु इस दृष्टि से वे सेवा करते हैं। ये जो है उस भाव का निगूढ़ रहस्य है। श्री गोस्वामी पाद ने उसका व्याख्यान जो है स्पष्ट रूप में किया है। तो इसीलिए श्रीमती किशोरी जी की प्रति इन सखियों का ममत्व जो है, जो प्रेम है, वह अधिक से अधिक दिखाई पड़ता है, और किसी में वैसा नहीं है। जैसे चंद्रावली आदि उनकी भाव अलग है, उनमें से नहीं होता है, परंतु यह ललिता आदि में श्रीमती किशोरी जी के प्रति जो आधिक्य स्नेह का वह श्रेष्ठ है।
इसलिए देखा था कि श्रीमती किशोरी जी की सुख के निमित्त में जो सेवा यह करते हैं, इससे श्री भगवान कृष्ण जो है उससे अधिक सुख इनको प्राप्त होता है कि अब राधा रानी की सेवा करे तो उसमें श्री भगवान अधिक खुशी हैं, अधिक सुखी अनुभव करते हैं कि यह श्रीमती किशोरी जी की सेवा कर रही हैं, क्योंकि श्री भगवान जो है किशोरी जी से संतुष्ट है, किशोरी जी से सुखी है, किशोरी जी से इनका सब कुछ है। तो इसलिए यहाँ श्री कृष्ण के सुख के निमित्त ही मूलतः उद्देश्य क्या है कि कृष्ण को ही सुख मिले। पर कृष्ण के सुख के निमित्त में वे जितनी गोपियां हैं, ये श्रीमती किशोरी जी में अधिक प्रीति वहन करता है, अधिक प्रेम। कारण यही है कि उसमें से श्री भगवान कृष्ण संतुष्ट हो जाएगा, इसलिए इनमें यह भाव विद्यमान है। तो वहाँ जो प्रीति है, वहाँ प्रीति श्रीमती किशोरी जी में तो होता है, पर जाकर के जैसे कि नदी का जल जाकर के समुद्र में गिरता है, पड़ता है, तो उसी प्रकार भाले ही किशोरी जी की साथ में लेकर के उनका प्रीति है, परंतु वह कृष्ण में जाकर के वह प्रेम गिर पड़ता है। अतः मूलात रूप में कहा जाए तो वह प्रेम जो है कृष्ण जो किशोरी जी के ही प्रति है, परंतु वह मूलात रूप से कृष्ण को ही सुख प्रदान के लिए ही है। इसीलिए जो सखीगण के प्रति श्री राधा कृष्ण के विषय पे समान होने पर भी कि थोड़ा कम ज़्यादा का भी दृष्टांत तो वहाँ पे मिल जाता है कि यहाँ प्रेम के आर्धिक के कारण होता है, यहाँ पे बुद्धि का विकास नहीं। जैसे कि बुद्धि किया और बुद्धि के द्वारा उन्होंने राधा रानी के ऊपर ज़्यादा उनका प्रेम है, स्नेह, ममत्व है, ऐसा नहीं है, और बुद्धि का विचार नहीं किए हैं। उसमें प्रेम का प्रबलता ऐसा है जिसके कारण ऐसा होता है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद प्रभु कहते हैं, आसम सुष्ठु दयोरेवो प्रेम परमकाष्ठया कचित जातु तदाधिक्यम ईवक्षते। कि इसी प्रकार से श्रीमती ललिता आदि जो इनके स्वकीय स्वपक्षीय जो गोपांगना है, ये श्री राधा कृष्ण विषय प्रेम की पराकाष्ठा प्रयुक्त है, और कभी कभी श्रीमती किशोरी जी के प्रति इनका अधिक प्रीति उत्पन्न हो जाता है, तो कभी कभी श्री कृष्ण के प्रति इनका अधिक प्रीति उत्पन्न हो जाता है। और यही जो भाव है, यही सखियों का भाव है, जो श्रीमती किशोरी जी की स्वपक्ष वाले जो सखी हैं। तो यह जो सखियों का अनुगत है, सखियों का अनुगत श्री रूप मंजरी आदि हैं। श्री रूप मंजरी, लवंग मंजरी आदि जो हैं वहाँ सखियों का अनुगत हैं, और इन सखियों का जो स्थायी भाव है वो भावल लसा रति है। और इस रति का जो वैशिष्ट्य है कि यहाँ सभी अवस्था में अपरिसीम है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, सीमा इनका नहीं है, और अनिर्वचनीय है, नव नवायमान शिवानंद की उपभोग भी कराता है। तो यहाँ जो रूप मंजरी आदि है, इनके हृदय पे यद्यपि वासना नहीं रहता है, तथापि इन मंजरियों की भाव और श्री राधा कृष्ण की निगुण सेवा की सर्वगतो जो धर्म है, उस धर्मता के कारण ये आनंद का जो दिव्य आनंद है आपने आप ही भी अद्भुत अनुभूत करने लग जाता है। तो क्या होता है कि वे मदन मोहन की जो श्री भगवान कृष्ण हैं, मदन को भी मोहित करने वाले, भगवान का कभी कभी वे सेवा साक्षात कर लेते हैं कि कृष्ण के सानिध्य में अपने स्वतंत्रता को रक्षा करती हुई जो है ये सेवा कर लेता है। और सेवा के प्रभाव ऐसा प्रभाव है, इन सेवाओं के प्रभाव से इन जो श्री भगवान को भी वे आनंद के समुद्र में निमज्जित कर देते हैं, श्रीमती किशोरी जी को भी आनंद के समुद्र में निमज्जित कर देते हैं। तो इन भावों का
जो इन भावोल्लास रति वाले जो मंजरी है, रूप मंजरी आदि, वहाँ उनकी सीमा का कोई भी शेष नहीं है। उनमें अपराकृत अनिर्वचनीय आनंद उल्लास युक्त जो रस है, आनंद है, प्रेम है। तो यह जो भाव है, विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि यह जो भावनाएं हैं, यह उत्कर्ष को, परम उत्कर्ष को भी प्राप्ति करा देता है। श्री रसामृत सिंधु में कहा गया है कि संसारी सत समानो वा कृष्ण ऋत्या सुहृदृति अधिका पुष्यमाना चेद भावोल्लासो इतिरियते, कि जो भावोल्लास की बात कही गई है, जो श्रीमती किशोरी जी की गण में जो मुख्य गोपियाँ हैं, उनका भाव सर्वोत्तम है। और श्रीमती किशोरी जी और कृष्ण में जैसे भाव है, एकदम सेम भाव है, एकदम समान रूप से प्रेम है। कभी तो कृष्ण में इनका ज़्यादा प्रेम हो जाता है, तो कभी जो है राधा रानी में इसका ज़्यादा प्रेम हो जाता है। अगर कभी राधा रानी से कृष्ण को दुख मिला किशोरी जी से, तो हो सकता है उस समय में गोपियों का अगर भाव राधा रानी के प्रति अधिक रहे, तो वो गोपियाँ बड़े खुश हो जाती कि कृष्ण को दुख मिला। अगर कभी कृष्ण के प्रति अगर उनके स्नेह बहुत अधिक हैं और उस समय में श्रीमती किशोरी जी ने कृष्ण को दुख दे दिया किसी कारणवश, जो लीला विचित्रता है, तो वहाँ पे सखिया जो है राधा रानी को फिर डांटती है, जो है किशोरी जी के प्रति गुस्सा भी हो जाती है, दुखी भी हो उठती है। तो इनका कब कृष्ण के प्रति स्नेह वृद्धि होगा और कब नहीं होगा, ये कहा नहीं जा सकता। पर एक बात है कि इनका अधिक जो ममत्व है, प्रमत्व है, वो राधा रानी के प्रति है, क्योंकि ये चाहते हैं कि राधा रानी ही खुशी रहे। किशोरी जी खुश हैं तो कृष्ण खुश हैं, कि किशोर जी के सुखी में ही यह जो है ठाकुर जी खुश हैं, सुखी हैं। इसलिए ये क्या करते हैं कि किशोर जी का अनुगत रह करके उन पर ज़्यादा प्रेम और ममत्व दिखाते हैं, जिससे कि कृष्ण को सुख मिले। और ये प्रेम के आधिक्य के कारण होता है, ना कि बुद्धि के द्वारा, कोई बुद्धि के द्वारा नहीं है। तो जो ललिता आदि सखीगण हैं, उन सखियों का जो प्रेम है, अर्थात जो उनका आसक्ति है, वे अगर श्री कृष्ण रति के समान हो अथवा नून हो, अथवा सुहृत रति अगर उत्पन्न हो, तो इसमें क्या होता है कि सुहृत रति तो कृष्ण को ही सुख प्रदान कर देता है, तत् कृष्ण रति का ही पोषण कर देंगे। परंतु कभी कभी कृष्ण रति होने पर भी वह उनमें जो भाव रहने के कारण किशोर जी के प्रति वह अधिक इतने बढ़ा देता है कि वह भावोल्लास तक पहुंच जाता है। तो वह भावोल्लास है, तो वह ना तो संचारी भाव है, न स्थायी भाव है, वो एक अनिर्वचनीय भाव है, जो मंजरियों में होता है भावोल्लास रति का बात। तो विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद का भी यही कहना है कि अथो सजातीयो भक्तानां परस्परो परमो प्रत्यपन्ननां मध्य एकस्मिन् भक्ते अन्य भक्तश्च यारति सा कृष्ण विषयनारते ओशकत्यात् व्यभिचार भाव मध्य एवं निविष्टा इत्याह। कि जैसे कि एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है श्री भगवान और श्रीमती किशोरी जी का, अब परस्पर जो परम प्रीति उनमें होता है, परस्पर प्रीति संपन्न स्वजातीय जो भक्त के मध्य में, एक भक्तो अन्य भक्त में, एक भक्त में और अन्य भक्त में जो रति अथवा जो प्रीति है, वही क्या है, कृष्ण विषयनी रति का ही पोषक है। और इसलिए उसको कहता है कि पोषक है, इसलिए व्यभिचारी भाव के अंदर वह निविष्ट होता है और उसको कहते हैं संचारी स्यात्। इसीलिए कह रहे सजातीय भाव भक्ति विशिष्ट भक्तों गण के मध्य एक और दूसरे का रति के जो विषय है वह विषय और आश्रय रूप में विद्यमान है। अर्थात अगर कृष्ण हमारे विषय है, हम उसका आश्रय है।
तो यहाँ परस्पर में जुड़ करके ही प्रेम होता है, अकेला तो होगा नहीं, क्योंकि विषय और आश्रय दोनों चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ जो सम्यक प्रकार से जो कृष्ण विषयनी जो रति हैं, वह रति अगर सम्यक रूप से वर्धित हो करके परम श्रेष्ठ अर्थात सर्वापेक्षा जो परम उत्कर्ष प्राप्त अगर हो जाता है, उस परम उत्कर्ष भावोल्लासाख्य जो रति कहा गया वह प्राप्त हो जाता है। और यहाँ मंजरियों का जो रति की विषय वर्णन किया गया वो वह भाव है। तो इसलिए यहाँ श्रीमती किशोरी जी की जो सेवाशुक है वह मंजरी को अधिक से अधिक मिलता है, क्योंकि उनका जो भावोल्लास रति है वह और भी परम उत्कर्ष तक पहुँच जाता है, इसलिए भावोल्लास रति को श्रेष्ठ कहा गया है। तो यहाँ जो भजन की व्यवस्था है कि श्रीमती किशोरी जी गण हैं और उस गण के अनुगता हो करके ही साधन जो है साधकों को किया जाता है, साधक उसी के अनुसार करते हैं। तो साधक में जब तक वह स्थिति उत्पन्न ना हो जाता है, जैसे कल हम आस्वादन कर रहे थे कि अन्य विलासिता शून्यम, जब तक व्यक्ति नहीं होता तब तक वह प्रेम प्राप्ति संभव नहीं हो सकता। अन्य विलास को छोड़ करके केवल कृष्ण में ही जो है तन मन सब कुछ लगा देना है कि नवरस समन्वित मिलितम वा केवलम वा पुमर्थम परमयो मुकुंद भुक्ति योगम वदन्ति निरूपम सुकोशम विद्रूपमस्पृष्ट दुःखम तमः मरिबलतुष्ट ये शास्त्र दृष्टया व्यनंजमी, कि जो सर्वत्र विराजमान है। इदम जगत जो है सर्वम विष्णुवयम, तो यह जगत जो है सर्वत्र विष्णु का ही सत्ता है, भगवान कृष्ण का ही सत्ता है। तो यो कृष्ण का सत्ता के रूप में विद्यमान, यहाँ जो सर्व सत्ता के रूप में विद्यमान जो श्री मुकुंद है, जो भगवान कृष्ण है, वहाँ उनके जो भक्ति हैं, विषयक जो भक्ति योग है, वो 9 रस से मिलित हुए हैं और वह परम रस, और उस सब रस में मधुर रस जो है वह श्रेष्ठ है। रूप जो है मुकुंद जो है वह केवल परम रस रूप हैं, मधुर रस रूप वाले हैं, और यही रस प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है, मोक्ष परम पुरुषार्थ नहीं है। उस मधुर रस का आस्वादन हो जाए, उस मधुर रस का प्राप्ति हो जाए, वही हमारे लिए परम पुरुषार्थ है, क्योंकि हमें मोक्ष से कोई मतलब नहीं है। तो उस मधुर रस की प्राप्ति के लिए जो स्वरूप आदि है वो उसका प्राप्ति हमें हो जाए और रस का आस्वादन हो जाए, तो वह हमारे लिए ही है, हमारे परम पुरुषार्थ है, वही है। अगर कोई व्यक्ति इस अनुपम सुख को प्राप्ति करना चाहता है, अनुपम अर्थात उसका उपमान नहीं दिया जा सकता, अनुपम, और ऐसा कि वह इतने सुंदर है, इतने मधुर है कि उसका किसी उदाहरण से नहीं किया जा सकता पूरा कि वो कैसा आनंद, कैसा सुख है। तो अनुपम सुख, और उन अनुपम सुख की प्राप्ति के लिए जिसे कि दुख कभी भी छू नहीं सकता, ऐसे सुख हैं कि कभी उसको कोई भी दुख छू नहीं सकता। ऐसे जो परम सुख है, उस परम सुख को प्राप्ति करने के लिए एकमात्र भक्ति योग ही करना है, और भक्ति योग में जो मधुर रस है उसी को ही अपना करके साधन करना, क्योंकि वही एकमात्र परम पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, क्योंकि यही 4 ही पुरुषार्थ हैं। तो कोई व्यक्ति धर्म को चाहता है, तो कोई कर्म को चाहता है, और कोई काम को चाहता है। हाँ, कोई भी और कैवल्य को चाहते हैं। देखा जाता है कि कोई व्यक्ति तो धर्म को भी नहीं चाहते, अर्थ को भी नहीं चाहते हैं, और जिसके पास अर्थ है बहुत है वो अर्थ को नहीं चाहेगा, जिसके पास धर्म पहले से उपलब्ध है वो धर्म को नहीं चाहेगा, जिसके पास कामनाएं वासनाएं भरी पड़ी हुई है वो कामनाएं को नहीं चाहेगा, और क्योंकि वो तो ऐसे उससे परेशान है। और हो सकता है कोई मोक्ष के लिए दौड़ते हैं, दुनिया मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो
धर्म करने वाले व्यक्ति विश्वासी वो मोक्ष के लिए दौड़ते हैं। परंतु यहाँ जो मोक्ष है, यहाँ जो कैवल्य जिसको कहा गया, वो पहले ही कह दिया गया कि ये कैवल्य जो है परम जो है ये माया पिचाशिका है, मानो पिचासन है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा का जो है वो पिचाश है। तो यहाँ जो व्यक्ति होता है, लौकिक और वैदिक जो कहा गया है, इन लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के परे है भक्ति। यहाँ भक्ति श्री भगवान के ऊपर है। और अन्य विलासिता सुन्नम जो कहा गया कि अन्य विलास को त्याग कर करना है, कि गुण जो लौकिक गुण होते हैं, कि तत्परम पुरुषाख्यातो गुणैर्वै तृष्णम, कि यहाँ व्यक्ति जो है केवल और केवल कृष्ण के प्रति ही अपना प्रेम स्नेह सब कुछ रखे, कि गुण में वही तृष्ण हो जाए। इस अपने स्वयं के गुण पर भी व्यक्ति का अहंकार होता है, तो व्यक्ति की स्वयं के गुण पर भी वही तृष्ण होना चाहिए। और जब तक आपने आप से वही तृष्ण ना हो जाता है व्यक्ति, तब तक परमात्मा का दर्शन भी वह संभव नहीं हो पाता है। अर्थात स्वयं के गुण का वही तृष्ण का तात्पर्य कि स्वयं जिस गुण के कारण स्वयं अहम बन करके बैठे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसमें कृष्ण का नहीं बन पाया, जिस गुणों के कारण उस सभी गुण को प्रति एकदम वही तृष्ण जन्मा ले। अर्थात जब तक परमात्मा की दर्शन नहीं हो जाता तो व्यक्ति का सर्व प्रकार से वितृष्णा भी नहीं हो पाता है। ये भी मुश्किल की बात है कि जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता परिपूर्ण से, तब तक व्यक्ति का हृदय से सब कुछ वितृष्णा जाता ही नहीं है, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो जैसे ही परमात्मा का दर्शन हुआ, तत्श्री भगवान के दर्शन होगा, तो तत्क्षण ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो कुछ बचा कुचा रहता है वह जो है तुरंत नष्ट हो जाता है। अर्थात कि जो परवैरागी होते हैं, अर्थात जो वैरागी हैं, विरक्त हैं, किससे विरक्त हैं? विषय से जो विरक्त हैं, स्वयं से जो विरक्त हैं, भोगों से विरक्त हैं, ऐसे वैरागी व्यक्ति ही एकमात्र भक्ति करने का अधिकारी है, उस रस का आस्वादन करने का अधिकारी है। जैसे गंगा सबके लिए सुलभ, और भक्ति का अधिकारी कौन हो सकता है कि भजन करने वाला कौन हो सकता है? गंगा में कोई भी डुबकी लगा सकता है, गंगा सबके लिए सुलभ है। जो डुबकी लगाएगा उसका उद्धार हो जाएगा, वो गंगा से नहाएगा, गंगा का पानी किसी के लिए प्रतिबंधित। रस जो है सबके लिए खुला है। ऐसे कोई कर्मकांड करने जाएगा तो बेचारे को बहुत सारा कोई या तो ब्राह्मण और शूद्र का अधिकार नहीं देगा। जैसे कि सामान्य लौकिक वैदिक कर्म होगा तो वहाँ पे विचार है, पर भक्ति योग में ऐसा है कि वहाँ पे कोई विचार नहीं, किसी का अपेक्षा नहीं, चाहे चंडाल हो, चाहे शूद्र हो, चाहे निम्न से निम्नतर हो, सबका अधिकार भक्ति में है। जैसे कि गंगा जी के पानी पीने के लिए किसी का कोई अलग से नियम नहीं है कि कोई नहीं पी सकता, सब आकर के पी सकता है। इसी प्रकार गंगा जी में जैसे सभी का अधिकार है, उसी प्रकार भक्ति में भी सबका अधिकार है। कोई बाध्यबाधकता यहाँ पे नहीं है। अधिकारी कौन है कि जिसका मन हुआ वो चल पड़े और उसका आस्वादन कर लिया, तो इसलिए किसी का अभी कोई भी बाध्यबाधकता नहीं है। और जो उस रस में डूब गया, एक बार जिसने पी लिया, उसको बार बार पीने की इच्छा होगा, क्योंकि वो इतना मीठा है, इतना आनंद देने वाला है, बार बार वो पिएगा। और पिएगा तभी क्या है, उसका हृदय से जो हृदय रोग है, हृदय रोग क्या है कि विषय रूपी रोग है। जैसे गंगा जी में जो जल आता है हिमालय से, तो इतने पवित्र होता है, उसमें जड़ी बूटी पत्ता वत्ता से आकर के आता है, तो उसमें दवाई जैसा काम करता है, नेचुरल है एकदम बिल्कुल। तो वो जल पीने से शरीर में कभी जो है कोई बीमारी नहीं होता है, बहुत शुद्ध होते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति में कोई डुबकी सही से लगवा लिया, सही में भक्ति का जल पी रहे हो, तो उनका हृदय पे अपने आप परिशुद्धता हो जाएगा। जब हृदय है वह पवित्र बनेगा,
कोई उसको रोक नहीं सकता, वो अपने आप ही स्वतः ही पवित्र बनेगा। ये भक्ति का सबसे परम पराकाष्ठा है कि मधुर रस में कोई डुबकी लगाने की प्रयास भी करेगा तो थोड़ा बहुत जैसे ही मिलेगा उसका हृदय धीरे धीरे इतना परिच्छन्न होते जाएगा कि उसको रस ही मिलेगा, क्योंकि वही भक्ति का कार्य है कि वो दिला ही छोड़ेगा। तो इसलिए कि वहाँ जो गंगा जी में जैसे बड़े बड़े शंकराचार्य भी नहा लेंगे, जैसे जगत गुरु भी नहाते हैं, कुंभ में तो भाई चंडाल भी नहा रहे हैं, वहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी सपच जो कुत्ते होते, जो स्वान होते, कि स्वान जो है तो कुत्ते को छूने से आपको स्नान करना पड़े तो कुत्ता भी जाकर के डुबकी लगा रहा है। तो वहाँ पे कोई भी विधि निषेध नहीं है, चाहे वहाँ पे हरिजन बंधु भी स्नान कर ले, चाहे वहाँ पे बड़े बड़े महाराज भी स्नान कर ले, उससे कोई भी फर्क गंगा जी को नहीं पड़ता और ना ही गंगा जी में उसका निषेध किया गया। तो इसी तरह भक्ति भी उसी के भांति, यहाँ पे किसी की अपेक्षा नहीं और यह सब का कोई भेदभाव है नहीं वहाँ पे। तो इसी के लिए जो यहाँ जो जिसको उपनिषद श्रुति आदि निर्विशेष कहा रहा है, और वही निर्विशेष भगवान जो है पुराण में आकर के क्या प्राण पुरुषोत्तम जो है वह रस स्वरूप जो भगवान है वह साक्षात आज प्रकट हुए हैं। किस रूप में? वह श्रीमती किशोरी जी और श्री ठाकुर जी के रूप में। और वह भक्ति जो है उस रस को प्राप्ति करने के लिए आपको भक्ति योग की आवश्यकता है, क्योंकि भक्ति में जो शुद्ध चिदानंद धन भगवान का स्फुरण होता है वह सिद्ध शुद्ध है, शुद्ध है, परिशुद्ध है, मधुर रस से रसित है एकदम। और वहाँ क्या है कि परमानंद रूप है, आनंद स्वरूप है। तो यहाँ जो विषय जो भगवान है तो उस विषय में जैसे हमारे अंतःकरण हो जाता है, स्थायी उन पर हो जाता है, तो भावनाएं प्रकट होने लगता है। वो स्थायित्व हमारे में होना चाहिए कि हमारा ध्यान भगवान में स्थायी रूप से हो जाए, क्योंकि जब तक स्थायी नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। क्योंकि पहले ही कहा गया कि चित्त में द्रवीभूत होना पड़ेगा। जैसे लोहे हम गला लेने पर, लोहे तो ऐसे हम तोड़ मोड़ नहीं सकते, पर उसको आग में जला लिया जाए तो उसको हम कुछ भी बना सकते हैं। उससे उस लोहे को, पिघला हुआ लोहे को हम जो मर्जी कर सकते हैं। तो वहाँ चित्त के द्रवीभूत हैं। हमने किसी को देखा, हम दुनिया में आज भी पता नहीं कितने लोगों को देखे होंगे, कहीं कहीं से घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ देखे होंगे, याद हमें कुछ भी नहीं है। तो हमारा क्या है कि जब तक हम भगवान के छवि को अपने हृदय पे ही हम अंकित ना कर लेवे, द्रवीभूत ना कर लेवे, तब तक भगवान का ध्यान नहीं हो सकता, भावनाएं नहीं हो सकता। आते जाते मार्ग में हजारों लोग मिलते, हजारों मार्ग मिलते, कुछ हमें याद नहीं रखते। पर भगवान के विषय पे कैसा होना चाहिए? चित्त द्रवीभूत, कि हमारे साथ किसी का हिंसा है, किसी का देश है, किसी के साथ कोई विद्वेष है, तो उसका एक छवि हमारे हृदय पे बने रहता है कि वो व्यक्ति का नाम लेते ही हमारे हृदय पे जो उस व्यक्ति का अपना स्वरूप अपने आप स्फुरण हो जाता है। उसी प्रकार भगवान को भी अपने हृदय पे बैठाना है कि कृष्ण कहने मात्र से हमारे वंशीधारी कृष्ण का जो चित्र है वो हमारा हृदय पे ही स्फुरण हो जाए। पर वो होता है नहीं। भले यह लौकिक जगत में हम देशी का जिनसे हमारा शत्रुता है, जिनसे हमारा विद्वेष है, उनके छवि भले ही हमारा चित्र में अंकित हृदय पे हो जाता है और स्फुरण होता रहता है, पर भगवान का इतना आसानी से नहीं हो पाता, वो दृढ़ नहीं हो पाता। पर जब तक वह नहीं हो जाएगा तब तक संभव नहीं है। तत्त्वो श्रुति का कहना है कि रसो वही सहा, वो रस वही है। कौन है? वहाँ स्वहा जो है वह पुंगलिंग है, तो वहाँ जो कृष्ण है, रसो वही स्वहा, वह रस वही सहा कौन है? तो कृष्ण। कृष्ण हाँ रसहा, वही जो कृष्ण है वही रस है, और कृष्ण ही रस है। तो श्रृंगार रस है, तो क्या कौन सा रस है वो? तो श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस में कौन से रस सबसे अधिक युक्त प्रयुक्त है? तो मधुर रस युक्त है। तो रस क्या होता है? तो रस कैसे प्राप्ति हो सकता है? तो भाव से प्राप्ति होता है। तो भाव क्या है? तो भाव कैसा है? तो वो स्याही उपहित है, कि इस तरह स्याही उपहित चैतन्य जो है उन्हीं को रस कहा जाता है। जो स्याही उपहित, जैसे स्याही होता है कलम लिखने वाले, जो स्याही अंदर होता है, तो वह रस की भांति है। तो यहाँ अंतःकरण में जब तक हमारे हृदय पे वह द्रवीभूत नहीं हो जाता है, वह तब तक हमारे हृदय से प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए अंतःकरण में भगवद आकार की जो वृत्ति जो चित्रित होना चाहिए हमारे हृदय पे,
और तब ही संभव है। और इसलिए श्रुतियों ने भी वर्णन करते हुए कहे कि श्री भगवान जो है क्या है, स्याही भाव रूप चैतन्य जो कहा गया वही कृष्ण है। तो उस विषय पे कि पुंजीभूतम प्रेमो गोपांगनानाम मूर्तिर्भूत भाग ध्येयम यदूना एकीभूतम गुप्त वित्तम श्रुतीनाम श्यामी भूतम ब्रह्म में सन्निधत्ता। जो भावुक होते, जो रसिक हैं, उन्होंने जो कृष्ण को क्या कहा, बोले कृष्ण क्या है, बोले कृष्ण तब तक है, कृष्ण क्या है तो पुंजीभूत प्रेम गोपांगना, गोपांगना का पुंजीभूत प्रेम का स्वरूप ही कृष्ण है। यह विचार क्या, ये कहने की तात्पर्य क्या है कि जब तक गोपांगना है तब तक कृष्ण का अस्तित्व है। गोपांगना के भिन्न, यह जो रस की बात चल रहा है, मधुर रस, वहां गोपांगना के भिन्न नहीं है। गोपांगना का प्रेम है तभी कृष्ण का उत्पत्ति है। अगर गोपांगना का प्रेम नहीं तो मधुर रस वहां पे है नहीं, और जैसे मधुर रस नहीं तो कृष्ण का, मधुर रस वाले जो अंशीधारी कृष्ण है उसका कोई भी अस्तित्व नहीं। इसीलिए गोपांगना का प्रेम पुंजीभूत स्वरूपम जो है वही कृष्ण है। और इसलिए कि और यदु के जो कृष्ण हैं, अर्थात यदुवंशी जो कृष्ण है वो क्या है तो बोले मूर्ति, वह मूर्ति मूत जो है भागदेही कृष्ण, अर्थात वो जो रसो वही सहा जो कृष्ण कहा गया, जो गुरुब्रज के गोपांगना के प्रेम से उत्पन्न हुई जो कृष्ण है वही कृष्ण का एक भाग ही यदु के कृष्ण है, जो यदुवंश में उत्पन्न हुआ। वे साक्षात कृष्ण नहीं है, वह तो यदु के वंश से उत्पन्न हुए, तो वो एक भाग मात्र है। और एक ही भूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम, जो श्रुति कौन कह रहा है, श्रुति क्या कह रहा है, करे श्रुति तो ये कहते हैं कि गुप्त वित्त से, वो क्योंकि यहाँ लौकिक बात नहीं है, गुप्त वित्त से कहते हैं, छुप के कह रहे हैं श्रुति भी कि वहाँ श्यामे भूतम ब्रह्म में सन्निधानम, कि वही जो श्याम भूत है अर्थात श्यामलाकृति जो श्री भगवान कृष्ण है, जो नंद कुमार है, वही जो श्याम सुंदर है वही एकमात्र परम ब्रह्म कृष्ण है। अर्थात गोपांगना का प्रेम का पुंजवित जो प्रेम है वो एकत्रित हो गया। और वह प्रेम क्या था तो भाव था, भाव से उत्पन्न हुई प्रेम था, तो प्रेम ही भाव में रूपांतरित हुआ। जो पहले रति हुआ, रति से प्रेम, प्रेम से प्रणय, प्रणय से मान, स्नेह इत्यादि से भाव तक वह उत्पन्न होता है। तो यह गोपांगना का जो भाव है वही पुंजीवित होकर के श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद रूप में प्रकट हुआ। इसी तरह जो यदुओं की भाग्य है उसी तरह वो भी वहाँ पे मूर्तिपंत हुआ। तो ये जो वेद वेदांत आदि समस्त शास्त्रों का गुप्त विषय है वो क्या है, परम श्रेष्ठ जो श्री भगवान कृष्ण है वही वेद वेदांत का एकमात्र विषय है। कि समस्त वेद वेदांत वही प्रतिपादन करने हुए लगे हुए कि कृष्ण ही परम ब्रह्म है, और वही जो कृष्ण परम ब्रह्म है तो वेद वेदांत भी उद्घोषित करते हुए उस गुप्त वित्त से एक भूत होकर के श्री कृष्ण चंद्र के रूप में ही आज उदय हुआ, और कृष्ण चंद्र को ही कहे कि यही परम ब्रह्म है और यही परम रस प्रदाता। ये छोड़ करके कोई रस है नहीं, रस है वही सहा, कौन है तो कृष्ण है, वह कृष्ण ही है। और यहाँ वेद वेदांत का जो ब्रह्म है वही श्री भगवान कृष्ण है। कि कहीं तो वेदांत निराकार कह दिए तो कहीं साकार भी किए हैं, पर वही जो निराकार ब्रह्म जिसको लोग कहते हैं वो कौन है तो कृष्ण ही है, जो उस ब्रह्म कृष्ण के योति मात्र को निराकार मानते हैं, पर वापित तो वह रस मात्र है और वही रस है। तो यहाँ श्री भगवान जो है श्याम रूप है। तो देखा जाता है कि जो ब्रह्म की बात कही गई कि वह कैसे है, तो कि ब्रह्म को आप तो वो कुछ बोलता नहीं है और उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, उनमें कोई गंध नहीं है,
वो अव्यय है, वही ब्रह्म है, अर्थात वो जो निरूप है वही ब्रह्म है। पर जो श्याम रूप भगवान है वह क्या है, रूप से युक्त है, रूप से युक्त है, अर्थात उस श्री भगवान जो परम ब्रह्म है वही आज ऐसे दिव्य ललित स्वरूप में प्रकट हुए जिसका आनंद लेते हुए बड़े बड़े मुमुक्ष जन भी अति अद्भुत हो गए, आह्लादित हो गए कि हमने क्या स्वरूप दर्शन किए। ये जिंदगी भर तो निराकार की दर्शन करते आ रहे थे, निराकार ही मानते आ रहे थे, और वो आज रस जो भगवान जो है वो स्वयं प्रकाशित हुए हैं। और किसके साथ प्रकाशित हुए, तो आह्लादिनी सत्ता जो श्रीमती किशोरी उन्हीं के साथ प्रकट हुए कि जिन नयनंत यह रूप लिखो उन नयनंत आओ देखिए कहाँ। कि एक बार जिसने श्याम सुंदर की मंगलमय रूप को निहार लिया है, अर्थात जो दामिनी द्युति विनिंदिक जो पीतांबरधारी जो श्री भगवान कृष्ण को अद्भुत चमत्कार जो रूप को जिसने दर्शन कर लिया, अनुभव कर लिया, अब वह इन आंखों से क्या दिखा जाए, और कुछ देखने का तो लायक ही नहीं देखा हमने जगत पे कि और कुछ है कि हम दोबारा किसी वस्तु को दर्शन करें। एक बार श्री भगवान कृष्ण का जिन्होंने हृदय से दर्शन कर लिया, अनुभव कर लिया, इस जगत में और किसी वस्तु को देख करके उसको अच्छा नहीं लग सकता, क्योंकि उससे अद्भुत तो कुछ हो नहीं सकता, उस परम रसमय से कुछ रसमय हो नहीं सकता, उस सौंदर्य के पास कोई सौंदर्य है नहीं, उस दिव्य अनुभव के बाद सारे अनुभव बेकार है। उस नयन के जो नयन का दर्शन की उस नयन के सामने समस्त सौंदर्य भी विफल है। ऐसे श्री भगवान कृष्ण को जिसने एक बार मात्र अनुभव कर लिया, अपने हृदय पे भी दर्शन कर लिया, तो इस जगत के किसी भी वस्तु के प्रति उसका आकर्षण अब हो नहीं सकता। इसलिए उस परम रसमय जो श्री भगवान कृष्ण है, उस रस में कोई रंजित हो गया तो उसको विषय से कोई मतलब ही नहीं रहता, वो अपने आप ही हट जाता है। तो ये बहुत बड़ी सुंदर कथा का प्रसंग प्रसिद्ध है कि एक बार क्या हुआ कि सूरदास जी ने एक बार क्या हुआ कि गड्ढे में गिर गए, तो भगवान ने कृपा करके उनको संभाल लिए कि भाई सूरदास जो देख नहीं पाते तो उनको संभाल लिए कृपा करके श्री भगवान ने। तो जब संभाल लिए तो श्री भगवान ने कृपा परवश होकर के क्या कि आपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए सूरदास जी को जो है अपना नयन, उन्होंने क्या नयन को वापस कर दिया कि चलो दे दर्शन कर लो। तो वह नयन को श्री भगवान को दर्शन करने के लिए उन्होंने जो है दिव्य नेत्र का प्रदान कर दिया सूरदास जी को। तो जैसे कि उन्होंने प्रदान किया तो क्या हुआ कि भगवान जो है उनको नेत्र प्रदान तो कर दिए, और उनकी जो सूरदास जी की बाह पकड़ करके खड़े उठाए तो संभाल लिए थे, गिर पड़ रहे थे। तो भगवान ने क्या हुआ, उनको बाह को छोड़ करके भगवान हटा, मतलब अपने आप चलने लगे फिर छोड़ करके उनको। तो फिर सूरदास ने कहा कि भैया मुझे निर्बल की बाह छुड़ा के जा तो रहे हो, पर मेरी आंखें जैसी थी कृपा करके वैसी ही बना दो। हाँ, भगवान को कहे कि भगवान आपने हमारे बाहें छोड़ करके आप जा रहे जाइए, पर इतना करके जाइए कि हमारे जो आपने जो आंखें हमको दे दिए हैं वो आंखें आप दोबारा से ले लीजिए, ये आंखें हमको नहीं चाहिए। हाँ, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब ये कि मैं सूरदास ही रहने दो, हमें कोई आंखें नहीं चाहिए। भला ऐसा कौन सा रूप रहा कि जिसको देखने के लिए मुझे नेत्र की आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि सूरदास जी के हृदय पे तो अपने आप साक्षात श्री भगवान निरंतर दर्शन देते रहते हैं। उनके हृदय आकाश पे अब आंखें बंद किए तो आंखें के सामने दर्शन हो रहा है, हृदय पे श्री भगवान दर्शन हो रहा है। तो अब क्या हमें इस आंख की जरूरत है? तो श्री भगवान को कहा कि भगवान हमें आंख की जरूरत नहीं, हम तो सूरदास थे, सूरदास ही रहने दीजिए हमें तो आप आंख जो हमें दिए वो ले जाइए। तो यह कहे कि ऐसा कौन सा रूप अब रह गया शेष जिस रूप का दर्शन करने के लिए मुझे दोबारा से आप नेत्र प्रदान कर रहे हैं भगवान। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ये आंख रखो, इस आंख को तुम्हारी जरूरत है। तो सूरदास जी ने फिर उल्टा कहा भगवान को कि हे भगवान,
आप जो कह रहे हैं कि आंखें रखिए, तो मैं कहता हूं कि जो फल देना था वो फल तो मिल चुका है, जो फल था वो मिल चुका है। अब इन आंखों का क्या काम है? इन आंखों में जिसको देखना था निहार लिया, अब उसको इस आंखों को क्या जरूरत पड़ा? संसार ना देखना चाहते हैं और आप इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप इस आंखों को ले लीजिए भगवान। तो भगवान का ऐसा अद्भुत स्वरूप है कि जिस अद्भुत स्वरूप दिव्य दर्शन का करते हुए बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र अमलात्माओं का मन जो है उसी में आकृष्ट हो जाता है। यहां तक कि जो भूषणों को भी विभूषित करने वाले श्री अंगों को मणिमय प्रांगण में अथवा स्तंभ में प्रतिबिंबित देख करके स्वयं मुग्ध होकर के उससे मिलने के लिए उत्सुक उठते हैं, उसे ना पा करके वह खिन्न हो जाता है। तो ये क्या है कि जिससे भगवान का जो स्वरूप है उसका दर्शन किसी के हृदय पे भी हो जाता है, उसको बाहर की जगत की किसी संपदा को देखने की आवश्यकता नहीं रहता, ना ही उसमें मन गलता। तो सूरदास जी ने भगवान आंखें देने पर भी उसको नाकार दिया कि भगवान उस आंखें का अब कोई जरूरत नहीं जिसने आपको ही देख लिए, हमने तो अंतर से आपको देख लिया, अंतःकरण से देख लिए। हाँ, तो यहाँ जो श्रृंगार रस का जो परम माधुर्य, वहाँ जो रसवई सहा जो निराकार परम ब्रह्म थे, वो आज जो श्री ललित भंग हो करके, जो त्रिभंग हो करके, भंगिम हो करके आधर में वेणु धारण करते हुए श्री भगवान विद्यमान है किशोर जी के साथ। उसका रूप लावण्य का दर्शन करने पर, जुगल सरकार के दर्शन करने पर और हृदय में कुछ चाहता ही नहीं है, क्योंकि वही दिव्य प्रेम है। उस रस का जब आस्वादन होने लगता है तो सारे रस छूट जाता है, और जिन जिन रसों का हम दीवाना है वो रस अपने आप छूट जाता है जब प्रेम रस उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि प्रेम रस के पास सब रस जो है व्यर्थ है, निष्फल है, विकल है। इसलिए उस रस के प्रति धावित हो, चखे तो कोई, जैसे चख लेंगे बस क्या बात है, और दूसरी रस की तो कोई बात ही नहीं है। उस रस को कोई चाख तो ले एक बार। तो ऐसे भगवान का अद्भुत स्वरूप है कि रत्न स्थाले जानु चरो कुमार सक्रांत मात्मीय मुखारविंदम आदातु कामस्तदलाभ खेदान निरीक्ष धात्रिवदनम रुरोदा। तो भावुकों ने भगवान को श्रृंगार रस सागर, आनंद रस सागर अथवा जो पूर्ण अनुराग रस सागर के समुद्भूत निर्मल निष्कलंक लोकोत्तर चंद्रमा कहा है। क्या है, इतने उपाधि क्यों लगाए गए कि इतने कहने पर भी को भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। कृष्ण करणामृत में विल्यमंगल ठाकुर कहते कि भगवान क्या है, तो कि ये रस श्रृंगार के महासमुद्र है, सिंधु है, आनंद रस सागर के सिंधु है, पूर्ण अनुराग रस सागर के सिंधु है। और कैसा है, तो निर्मल है, निष्कलंक है, और लोक उत्तर चंद्रमा का है। लोक उत्तर जो लोक में दिखने वाले चंद्रमा है, वैसे चंद्रमा नहीं है। करोड़ों चंद्रमा को जिनकी मुख छटा जो है निंदित कर रहे हैं, विनिंदित कर रहे हैं, अर्थात यह चंद्रमा भी जिनकी मुख छटा के पास लज्जित हो जावे, करोड़ों चंद्रमा ऐसे श्री भगवान है। ऐसे प्रभु श्री भगवान, जब श्री भगवान कृष्ण छोटे थे, बालक थे, तो वहां इस जो नंद महाराज के ऐसे गृह हैं, तो उसमें सब मणिमय स्तंभ है। तो उस मणिमय स्तंभ में श्री भगवान मंगलमय वे आपने मुख चंद्र को देखा। कैसे, रत्न स्थाले जानु चर कुमारा, जानू से अर्थात जांग को ऐसे रख करके घुटने के बल पर चलते थे भगवान। तो चलते चलते मणिमय जो स्तंभ था ऐसे, तो मणिमय स्तंभ है, उस स्तंभ पर श्री भगवान ने आपने स्व मुखार वृंद को देखा। तो जैसे वह मुखचंद्र को देखा तो स्वयं ही उस मुखचंद्रिमा में जो है वह स्वयं ही मोहित हो गए हैं।
कि संक्रांत मासीय मुखारविंदम आदातु कामस तदलाव खेदा निरीक्ष धात्री वदनाम रुरोध। ये ऐसे हैं कि वह जब श्री भगवान आपने स्वयं की ही जो विग्रह को देखा, स्वरूप को देखा, तो श्री भगवान स्वयं ही मोहित हो गए और स्वयं ही उसको लेने के लिए तरसे कि हमको यही चाहिए, क्योंकि पहले कभी देखे नहीं थे, ये हमको चाहिए, चाहते हैं। तो यहाँ रामचरितमानस में भी है कि जो मांगे पाइए विधि पाही, ये रखी ओ ही सकी आखन न माही। कि यदि मांगने से मिले यह तो इसे अपना नयन में रख लूं, फिर उनके रूप पर दूसरे मुग्ध हो जाए, ऐसा कौन सी बात है? हाँ? कि जो स्वयं भगवान अपने स्वरूप को देख करके स्वयं ही मुग्ध हो जाता है, तो हम दूसरे की बात और क्या कहा जाए? दूसरों तो ऐसे ही मुग्ध हो जाएगा कि जो कभी मोहित होता है नहीं, वही स्वयं अपने स्वरूप देख करके मोहित हो जा रहा है। तो कैसे उनका स्वरूप है? जो स्वयं सर्वशक्तिमान है, जो स्वयं सर्वज्ञ है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड नायक है, और आज जो आपने शक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, यह सबसे जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो है, वो सब लोगों को पालन करने वाला है, वो आपने मुखार वृंद के प्रतिबिंब को देख करके स्वयं ही मोहित हो जाते हैं। हाँ, और उसे केवल मोहित नहीं कि उसको पाने के लिए वे लालायित हो जाते हैं। तो ऐसे जो श्री भगवान कृष्ण है, उनकी माधुर्य, उनकी सौरस्य, उनकी सौगंध पर तो सदा सभी लोग समासक्त रहते हैं। जो आनंद सिंधु श्री कृष्ण है के माधुर्य सार स्वरूपता हृदयश्री प्राण वल्लभा जो श्रीमती राधा रानी है, वही गोपांगनाओं की परम पूज्या है। तो जो स्वयं भगवान स्वयं में मोहित हो जाते हैं। और यहाँ जो श्रीमती किशोरी जी हैं, वो क्या हैं? तो ये माधुर्य, सौरस्य, सौगंध सार जो श्री भगवान कृष्ण है, अर्थात आनंद सिंधु श्री भगवान कृष्ण की माधुर्य की सार स्वरूपा और हृदयेश्वरी है। हृदयेश्वरी अर्थात हृदय की ईश्वरी है। अर्थात भगवान कृष्ण का हृदय किसके पास है? तो श्रीमती राधा रानी के पास है, किशोरी जी के पास है। वही जो हृदयेश्वरी, जो प्राणवल्लभा है, वही राधा रानी है, और वही गोपांगना के एकमात्र पूज्य है। कि आधाय मूर्ध्नि यदा पूर्वदार गोप्यः काम्यं पदं प्रिय गुणैरपि पीच्छमौलिः भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनु तम राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री राधा रस सुधानिधि में कहते हैं कि उदार गोपियों ने जिसको आपने मस्तक पर चढ़ाकर मयूर पिच्छधारी लाल जी की प्रिय गुणों के सहित वांछित पद को प्राप्त किया, तथा भाव चाव से भजने वाले को लिए रस की कामधनु के समान जो है उस राधा रानी के चरण रेणु का मैं स्मरण करता हूं। कि उदार गोपियों ने, कौन से गोपी है? उदार गोपियों, जो इस ब्रज के श्रेष्ठ श्रेष्ठ गोपियां हैं, उन गोपियों ने जिसको आपने मस्तक पर चढ़ाकर मयूर पिच्छधारी लाल जी के प्रिय गुणों के सहित वांछित पद को प्राप्त किया। कि श्रीमती किशोरी जी को सेवा किया। उन किशोर जी की सेवा के कारण ही जिनको एकमात्र मयूर पिच्छधारी जो श्री भगवान कृष्ण प्राप्त हुई, और भाव चाव से भजने वाले के लिए जो कामधनु के समान है, अर्थात जो भजन करना चाहता है, सही में प्रभानंद सरस्वती का कहना, जो भजन करना चाहता है उनको किशोर जी की सानिध्य अवश्य ही लेना पड़ेगा। उसके बिना उस रस का प्राप्ति, माधुर्य रस का प्राप्ति संभव ही नहीं हो सकता। और वह बिना तो आस्वादन ही नहीं हो सकता। उनकी कृपा बिना मयूर पुच्छधारी भगवान ही नहीं मिल सकता।
तो उसका अवश्य ही चेरन रेणु का आपको आश्रय लेना ही पड़ेगा, तद भिन्न संभव नहीं है। राधा का अर्थ क्या है कि राधा का मतलब है आराधना, आराधनम राधा, और आराधना ही राधा। तो आराधना क्या है? प्रेम ही आराधना है। और जैसे कि पंखा झलना भी सेवा है, पाव दबाना भी सेवा है, पर वास्तविक सेवा क्या है? भक्ति। वास्तविक रूप से जो सेवा है वह भक्ति ही सेवा है। भज सेवायाम भजनम भक्ति ही, अर्थात जो सेवा है वो किसके लिए सेवा है? कृष्ण सुख के लिए सेवा है। और भजन क्या है कि भजन करने वाले जो साधन है वही साधन ही भक्ति है। वह भक्ति कैसा है? अर्थात अंतःकरण पवित्र होकर के, निर्मल निष्कलंक होकर के उस परम पवित्र श्री भगवान में जिसका मन लग गया, और जैसे नदी समुद्र की ओर प्रवाहित होता है उसी प्रकार जिसका हृदय कृष्ण में द्रवीभूत होने के लिए उस तीव्र वेग से उस समुद्र के अभिमुख गमन कर रहा है, वह भक्ति है। अर्थात जिनको ऐसे तीव्र वेग से समुद्र में गमन करने के लिए वो जा रहे हैं, मानो कोई बाधा उसको लंघ नहीं पाता, बाधा को वह टिकाता नहीं, बाधाओं को समझतो तोड़ करके, बंधन को एकदम छोड़ करके वह समुद्र एवाभिमुखम धावंती, समुद्र के अभिमुख जो है प्रबल धारा से धावित हो रहा है, वही भक्ति है। तो व्यक्ति जब वह साधक जो समस्त विषय से आप छोड़ करके एकदम कृष्ण के और ऐसे भागे, तो उसी का नाम है प्रेमा भक्ति। इसीलिए जो श्री भगवान हैं उनकी प्राप्ति के लिए श्रीमती किशोरी जी का शरण लेना अति आवश्यक है। मद गुणश्रुति मात्रेनो मई सर्व गुहाशे मनोगति रविच्छिन्न यथा गंगाम संबुधो। सीधी सीधी बात कही गई है कि वहां तो भक्ति वही है जैसे वह प्रवाहित होके जाता है, भागवत में सीधी सीधी कहा गया है। तो यहाँ जो श्रीमती किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी कहा जाता है, श्री किशोरी जी, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शब्द का अर्थ क्या? श्री से युक्त जो कृष्ण है, तो श्री कौन शब्द का अर्थ के किशोरी जी हैं। किशोरी जी के साथ संयुक्ता जो कृष्ण है, उसके बिना कृष्ण का श्री नहीं है। श्री मतलब क्या है? ऐश्वर्य है। श्री मतलब क्या है? माधुर्य है। श्री मतलब क्या? रस है। श्री मतलब क्या नहीं होता? श्री का शब्द का तात्पर्य अर्थ है कि श्री के बिना कोई, जैसे कि लोग समाज में कहते हैं कि उसका श्री जो है नष्ट हो गया है। श्री नष्ट होने का तात्पर्य क्या? उनका यश मान प्रतिष्ठा सब कुछ नष्ट हो जाना। इसी प्रकार श्री भगवान कृष्ण के अगर श्री नहीं रहे, अर्थात उनकी मान सम्मान संपत्ति माधुर्य कुछ नहीं रहा, तो श्री के बिना, अर्थात किशोरी जी के बिना वहां कुछ संभव ही नहीं भगवान का। तो इसीलिए श्री का महत्व है। और श्री का अर्थ क्या है कि श्रीय शिवायाम, अर्थात श्री शब्द का अर्थ है सेवा। वह भी सेवा अर्थ, भजे जैसे सेवा है, यह भी सेवा अर्थ में होता है। तो वो सेवा जो है वो प्रीति के बिना जो है, वह सेवा प्रीति के बिना छूची है। अतः प्रीतिपूर्ण जो सेवा है, आराधना है, वही श्री है और वही भक्ति है। इस तरह जो श्रीमती किशोरी जी वो स्त्री हैं, उन्हीं की सेवा ही भजन है, उन्हीं की सेवा ही प्रेम है, उन्हीं की सेवा ही भक्ति है। परंतु वह सेवा पर्यवसित कहाँ होता है? श्री भगवान कृष्ण में जाकर के गिर तो पड़ेगा कृष्ण में, परंतु वह श्रीमती किशोरी जी के भिन्न वह रसवय जो श्री भगवान कृष्ण है, उस तक कोई भी पहुंच नहीं सकता, वह संभव ही नहीं है। तो कृष्ण नाम में जो आनंद है, राधा राम में, उससे करोड़ों आनंद, उससे अधिक आनंद है। वह तो आनंद के परम पूर्णतम सत्ता है। अर्थात आगणित अपरिसीम आनंद राधा कृष्ण शब्द के अंदर ही विराजमान हुए। अगर उस नाम में कोई रसिक हो जाए, उस आनंद में निमग्न हो जाए, तो बात ही क्या है?
अर्थात ब्रह्मादि देव जो है, ब्रह्मा शिव आदि जो देव है, उनको मिलने वाले जो आनंद है उसका उद्गम स्थान अर्थात उत्पत्ति स्थान कौन कौन है? तो परमानंद सिंधु श्री कृष्ण ही है। उनसे इनका आनंद प्राप्ति होता है। तो यहाँ आचिंत परमानंद सुधा सिंधु का कण मात्र जो है देव गंधर्व मनुष्य आदि को प्राश्व आदि को प्राप्त होता है। तो आनंद सत्ता और अनंत आनंद दोनों का ऐक्य है, और उस आनंद स्वरूप जो परमानंद का सत्ता दोनों रूप में विराजमान है वो राधा कृष्ण है। और दोनों कैसा है? तो अत्यंत अभेद है, कोई भेद नहीं दोनों। इसलिए पूर्व दिन में कहा गया कि वह एकदम आप समझ ही नहीं सकते कि अलग है। जैसे जल में जल मिला दिया, दूध और दूध में सफेदी जैसे हैं, तो दूध से सफेदी को हम निकाल नहीं सकते। उसी प्रकार ये दोनों अत्यंत अभेद है, इसे भेद ही नहीं किया जा सकता। और उसी श्रीमती किशोर जी का वर्णना जो है श्री प्रभानंद सरस्वती पाद ने किया है कि यस्या कदापि वसनान चल खेलनोत्थो धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगीन्द्र दुर्गम गतिमपि तस्या नमस्तु वृषभानुभुवो दिशोऽपि। कि यस्य कदापि वसनांचल खेल नथ, कि किसी समय जिनकी वस्त्र छोड़ के उड़ने से उत्पन्न सर्वाधिक धन्य पवन से योगींद्रों को भी दुष्प्राप्त श्री भगवान ने आपने को कृतार्थ माना, उन वृषभानुनंदिनी की दिशा के लिए भी हमारा नमस्कार है। कि जिनकी वसन की छोर के उड़ने से वह से हवा, उन छोर से जो उत्पन्न हुई पवन है, उस पवन को प्राप्ति हो का करके योगींद्र मुनि भी अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। ऐसे वृषभानुनंदिनी जिनकी वस्त्र के हवा मात्र से हमें कृतार्थ हुई है, हम सभी उनको में हम नमस्कार करते बार बार। तो वृषभानु से अभिभक्त होने वाला जो कौन है? तो श्रीमती किशोरी जी हैं। तो वह भानु क्या है? तो सूर्य है। और जिस दिशा में सूर्य उदित होता है उसी दिशा में सभी लोग प्रणाम करते हैं सुबह सुबह उठ करके पूर्व दिशाओं में, और उसी मुख और रख करके ही संध्या वंदन किया जाता है। कोई शुभ कार्य भी होता है तो पूर्व अभिमुख होकर के ही किया जाता है। और वृषभानु में जो है वृष धातु से वृषभानु शब्द का निष्पन्न होता है। अर्थात वृष शब्द का जो शब्द होता है, वृष शब्द का अर्थ होता है कि धर्मो वर्षति कामान इति वृषो धर्मः, कि अनेकों प्रकार की अभिष्ट विषय को, भोगों को जो वर्षण करने वाला है वही वृष है। अर्थात प्राणियों में जो भोग, सुख, आनंद इत्यादि को बार बार वर्षण करते हैं, ऐसे वर्षण करने वाला ही वृष है। तो जब जीवन में धर्म का प्राधान्य हो तो व्यक्ति को जो चाहा वो मिल जाता है। वैसे वृषश्चासो भानु वृषभानु तस्मद् भवतीति वृषभानुभु, कि वृष ही भानु है और उससे उत्पन्न होने वाला जो श्रीमती राधा रानी है वह वृषभानुभु है। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, बंधु कौशल्यादिशि प्राची कीर्ति जासु सकल जग माची, प्रगटेव जहु रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारो। कि यहाँ जो पूर्व दिशा से सब कुछ होता है उसी प्रकार आज श्रीमती किशोरी जी का उदय हुआ है वृषभानु से। तो ये क्या हुआ कि इस रस को आनंद वृषभानु से उत्पन्न होने के कारण क्या कहा गया कि
इन समस्त लोगों को उस रस समुद्र में निमज्जन करने के लिए उस रस का वर्षण किसने किया? तो वृषभानु राजा ने किया। किशोर जी का उत्पन्न हुए और वह रस वर्षण जो है बार बार जीवों के प्रति होने लगे। तो ऐसे जो वृषभानुनंदिनी है, उन वृषभानुनंदिनी श्रीमती किशोर जी का सेवा से ही एकमात्र वो रसराज श्री कृष्ण है, वो रसराज श्री कृष्ण का प्राप्ति संभव है। उसके बिना कि कभी भी वह संभव नहीं है। तो ये जो सिद्धांत है और जो भावुकों का भाव है कि आनंद सुधा सिंधु में जब श्रीमती किशोर जी समधिभूत हुई है और उस आनंद सिंधु में आपको डुबकी लगाना है, क्योंकि यह जो अनंतो ब्रह्मांड जननी, अनंत ब्रह्मांड के प्राणियों को रस देने वाले श्रीमती राधा रानी जो है प्रादुर्भूत ही हैं, विभक्त ही। तो यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है कि श्रीमती किशोर जी जो है राधा वह विहार स्थली हैं और श्री कृष्ण भगवान जो है विहार करने वाले हैं। तो कभी इस विहार में जो है अनेक स्थल में विहार किए श्री भगवान, और इन विहार किए हुए स्थानों पे ही अनेक गोपियों के साथ मिल करके श्री भगवान नित्य बने को लीला किए, क्रीड़ा किए। पर वह रस का प्राप्ति का माध्यम क्या है कि श्रीमती किशोरी जी नहीं होगा तो रस का प्राप्ति श्री भगवान कृष्ण को संभव नहीं है, क्योंकि विहार स्थल तो श्रीमती राधा रानी है। हाँ, अगर हमें प्यास बुझाना है तो पानी पीना पड़ेगा, जल पीना पड़ेगा, जल के बिना तो हमारा प्यास बुझेगा नहीं। तो किशोरी जी जो है वह तृष्णा के भांति है। कृष्ण को अगर तृष्णा बुझाना है, अगर वह विहार करना है, लीला करना, उस रस का जो प्रकाश करना है, तो किशोरी जी के भिन्न वह रस का प्रकाश जो है हो नहीं सकता। इसीलिए वह रस का जो वैसहा कहा गया, जो कृष्ण है, राधोपनिषद में उल्लेख किया गया है कि वही जो श्री कृष्ण जो इसको कहा गया रस वैसहा, उस रस को प्रकाशित करने वाला परम रसमय जो श्रीमती किशोर जी है। स्पष्ट राधोपनिषद आदि में इसका उल्लेख है कि वही एकमात्र आनंद प्रदान करने वाले। इसीलिए वह किशोर जी का जो है मूलतः प्राधान्य है कि आपको श्री भगवान कृष्ण की अगर प्रसन्न उनको करना है, उनकी भजन करना, तो किशोर जी को जो है अवश्य ही सेवा करना आवश्यक है, उन्हीं का शरण लेना अति आवश्यक है। तो इस जो भावल्य आश्रिति की जब बात है कि उसी सखियों का अनुगत होकर के श्रीमती किशोर जी की जो स्वपक्षीय की सखी है, उन्हीं के अनुगत होकर के मात्र जो है भजन और साधन करना चाहिए, किसी दूसरे का अनुगमन यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वह ब्रज देवीगण का जो श्री भगवान कृष्ण में जो भाव है, उसी प्रकार के भाव प्राप्ति के जो लिए जो व्यक्ति लुब्ध हैं अतः लालायित हैं कि हमें भी वह भावनाएं चाहिए, वैसे व्यक्ति ही एकमात्र इस भजन के अधिकारी है जिसमें, और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत लालच है, तीव्र लालच होना चाहिए, वो छोड़ करके कुछ हम चाहते ही नहीं हैं। तो इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, तेषाम भावाप्तये लुब्धो भवित त्र अधिकारवान, कि जिसको ऐसे ब्रजगोपियोगना की अनुगत होकर के उस परम रसमय जो माधुर्य का महाभाव प्राप्ति की इच्छा जिनके मधुर रस का है, वह गोपियों का अनुगत हो करके उन्हीं की भावों के ऊपर इतना लालायित हो जाए, तीव्र लालायित लुब्ध हो करके जो चाहता है कि हमें भी वह रस प्राप्ति हो, और समस्त विषय को छोड़ करके उसी पर जिसका मन एकदम लग गया हो, वही एकमात्र इस भजन के लिए अधिकारी हैं, तद भिन्न कोई भी प्राप्ति यह कर नहीं सकता। इसीलिए उद्धव आदि कहता है कि वह सभी चाहते तो है, पर वैसे उस प्रकार की लुब्धता लालायित जो लोभ है वह हम में नहीं है, और इस कारण से हमें वह प्राप्त हो नहीं सकता। होता इसलिए नहीं है, हो सकता है, परंतु होता क्यों नहीं है? क्योंकि उस प्रकार से हमारे गोपियों के जैसा हम में लोभ नहीं है। उसे लोभ जब तक ना हो जाए, लुब्ध ना हो जाए, तब तक नहीं संभवतः लोभ के उदय से जो है
लीला स्मरण में रुचि आता है, और रुचि से ही क्या होता है, लीला माधुर्य का आस्वादन होता है। और लीला माधुर्य की अनुभव में ही जो लोभ की जो प्रगाढ़ता है, वो लोभ की प्रगाढ़ता संपादित होता है, और इसी प्रकार से धीरे धीरे साधक आगे बढ़ सकता है। इसीलिए लोभ जो कहा गया वो लोभ आवश्यकता है कि समस्त विषय के प्रति आपका वैमत्त हो जाए, उसके प्रति आपको घृणा आ गया, और आप कृष्ण की उस गोपियों की भाव के ऊपर इतने लोभित हो गए, आपको और आपके आंखों में और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उस स्वरूप के भिन्न, वो तब जा करके वह संभव है, उससे पूर्व में वह संभव होता नहीं है। इसीलिए गोसाई पाद ने कहा कि अगर आपको चाहिए तो आप अपने को अभी सुधार लो, और उस प्रकार से आप श्री भगवान के प्रति अपना जो है लोभ बढ़ा लो, तब जाकर के उस परमानंद रस मूर्ति जो श्री भगवान है और जो श्रीमती किशोरी जी है जो रस प्रदायिनी है, उन रस को आप पा सकते हो। उससे पहले उस रस का आस्वादन संभव नहीं होगा। तो इसीलिए आचार्यों की अनुसार, गोपियों की भाव के अनुसार अनुगत्य में रह करके ही भजन एकमात्र चरम उल्लास तक ले जा सकता है। जो भाव उल्लास रहती है उसको प्राप्त करा सकता है। तो आज समय हो गया है, हम लोग अभी आस्वादन जो कर रहे हैं धीरे धीरे और भी जो क्रम से आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय। श्री विष्णु बाजी महाराज की जय। समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अपन अपन गुरु गोविंद की जय। आज के हरि कथा की जय। जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि बोल।